माया मिन बादी, मेरे बाद, बेटा सीधे बैठो। नूह अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम को खबर दी तो कौम ने पूछा ये कब आएंगे? फरमाया मिन बादी, मेरे बाद। इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, यूसुफ, याकूब, ईसा, मूसा, जकरिया, याहया, शुएब, इदरीस, सालेह, हूद, 1.25 लाख नबी जब अपनी उम्मतों को हुजूर की आमद की खबर देते तो जब हुजूर की शानें सुनकर सवाल करते कि जिस शानों वाले नबी की आमद की खुशखबरी दे रहे हो ये आएंगे कब? हर नबी कहता मिम्बादी मिम्बादी मिम्बादी, मेरे बाद मेरे बाद मेरे बाद। मगर बांडी गली वालों पूरा कुरान पढ़ लें, अहदीस पढ़ लें, ये जो लफ्ज है ना मिम्बादी, बोले जरा, ये लफ्ज सारी जिंदगी हुजूर की जुबान पे नहीं आया। ये बोली हुजूर की है ही नहीं। ये बोली ईसा की है, ये बोली मूसा की है, ये बोली याकूब की है, ये बोली इब्राहिम की है कि मिन बादी, हमारे बाद भी किसी ने आना। सारी जिंदगी ये लफ्ज हुजूर की जुबान पे नहीं आया। हुजूर की जुबान पे जब भी आया सिर्फ ये लफ्ज आया, ला नबी आबादी, जब मैं आ गया मेरे आने के बाद अल्लाह ने नबूवत का दरवाजा ही बंद कर दिया है। ये फर्क है साबका नबियों की आमद की खुशखबरी में, हुजूर की आमद की खुशखबरी में। साबका हर नबी ये कहता रहा कि मेरे बाद भी कोई है, मेरे बाद भी कोई है, मगर मुस्तफा ऐसी हस्ती है जिन्होंने कभी ये लफ्ज नहीं बोला कि मेरे बाद भी किसी ने आना है। आपने जब भी बोला तो ये बोला ला नबी आबादी, मेरे आने के बाद अल्लाह ने दरवाजे ही सारे बंद कर दिए हैं। इसलिए हम कहते हैं ताजदारे खत्मे नबुव्वत। ये तीसरा फर्क हुआ। और चौथा फर्क ये है, ये जो लफ्ज हुजूर बोल रहे हैं ला नबी आबादी, ये लफ्ज बता रहे हैं कि ला नबिया का लफ्ज बोल के हुजूर फरमाना ये चाहते थे कि अजल से लेकर मुझ तक, अजल से लेके मुझ तक, ये जो तुम सुनते आए ना मिम्बादी, मेरे बाद एक ने आना, मेरे बाद एक ने आना, वो जिसकी खुशखबरी नबी सुनाते रहे वो मैं ही हस्ती हूं जिसकी खुशखबरी नबी अपनी उम्मतों को सुनाते रहे। ये चौथा फर्क है साबका नबियों की आमद की खबर में और हुजूर की आमद की खबर में। और याद रखें, ये जो हुजूर इस्लाम की विलादत की बात करना, आपकी आमद की बात करना, ये कोई हिंदुस्तानी प्रोडक्ट नहीं है कि हम यहां कर रहे हैं ये बात ना। लोग मिसालें देते हैं कि फलां मुल्क में कोई नहीं होता, फलां मुल्क में कोई नहीं होता। तो मुल्क तो मिसाल नहीं होते, मिसाल कुरान होता है। फलां मुल्क में नहीं मिलाद होता, सऊदिया वाले कोई नहीं करते, फलाने को, सऊदिया हमारे लिए कोई दलील है? हमारे लिए दलील कुरान है। बोले क्या है? कुरान है। कितने नबियों के मौलूद की बात अभी मैंने आपको सुनाई है, हुजूर के आने की बात, दुनिया में भेजे जाने की बात, विलादत की बात, सबसे पहले रब ने खुद की है। व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, सब नबियों को बिठाया अल्लाह ने, फरमाया सुनो तुम्हें नबूवत भी दूंगा, तुम्हें रिसालत भी दूंगा, 1 बाय 1 तुम्हें मैं फिर दुनिया में भेजूंगा। जाके करना क्या है? एक लोगों को मेरा बताओ कि अल्लाह एक है, दूसरा मेरे उस नबी के बारे में बताओ जो वजह तख्लीक के कायनात हैं, यानी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा। उनकी आमद का चर्चा करो, उन पे ईमान लाओ, उनकी सपोर्ट करो, उनके दीन के मामले में उनकी मदद करो। हर नबी को अल्लाह पाक ने यह कहा। तो फरमाया बताओ अब इकरार करते हो? सब नबियों ने कहा बारी तला वादा करते हैं, ऐसा ही करेंगे। अचानक उनके सरों पे एक नूर चमका, सब ऊपर देखने लगे और अर्ज करते हैं बारी तला ये क्या है? फरमाया अभी अभी जिस नबी की नबूवत और रिसालत का तुमने इकरार किया है,
ये उसी नबी मोहम्मद की नबूवत का नूर चमका है। सबसे पहले हुजूर के मिलाद की बात किसने की बोले? अल्लाह ने। बोलिए किसने? आसमानों पर। लेकिन हम तो जमीन पे बैठे हैं। ये सयारा जिस पे आप रहते हैं ये जमीन है। तो जमीन के बारे में बताएं कि जमीन पर सबसे पहले हुजूर के आने की बात किसने की है। ये हदीस मुबारक है, हजरत अबू हुरैरा से मरवी है। वो फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम की आमद की खबर जमीन पर सबसे पहले जिब्रील अमीन ने दी। अल्लाह ने जब आदम को भेजा, नाज़ला आदम बिल हिंद, आदम अलैहिस्सलाम को हिंद की सरजमीन पर भेजा तो अकेले थे आदम अलैहिस्सलाम, अकेले। वास्तव हाशा, आदम अलैहिस्सलाम ने तन्हाई महसूस की। क्या महसूस की बोले? तन्हाई। वैसे जो लफ्ज है ना वास्तव हाशा, नौजवान जरा तवज्जो करें, इस लफ्ज का माना है डर महसूस करना। लेकिन मैंने क्या तर्जमा किया है? बोले ना, तन्हाई महसूस करना। नौजवान जरा बताएं तो सही, नबी की शान के लायक कौन सा तर्जमा सही है? तन्हाई महसूस करना ये वाला या डर महसूस करना? बोलो ना। ओ भाई मैं मिनाजुल कुरान से आया हूं, मैं जेलम से नहीं आया। मैं इसलिए आपको बात सुना रहा हूं। बदतमीजी और बेअदबी हमारे दीन में नहीं। नबी की शान के लायक हमेशा वो लफ्ज लाएं जिसमें कोई अदब पाया जाए। वो को हमारे मोहल्ले का बंदा तो नहीं है ना, वो नबी है। इसलिए तर्जमा किया है कि आदम अलैहिस्सलाम ने तन्हाई महसूस की। बा अदब बा मुराद और बेअदब बेमुराद। आदम अलैहिस्सलाम ने जब तन्हाई महसूस की तो अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, फरमाया जाओ जिब्रील, जाके मेरे आदम की तन्हाई दूर करो। जिब्रील आ गए इंसानी शक्ल में। आखिर ने क्या किया? नादा बिल आजान, पास ही हजरत आदम के खड़े होके ना अजान देना शुरू कर दी। आए थे तन्हाई दूर करने और किया क्या? आके अजान दी। इसका मतलब है डर, खौफ, तन्हाई, वाशत, ये चीजें दूर हो जाती हैं अजान की बरकत से। इसलिए हदीस में मिलता है जिस इलाके में इज्तिमाई वबा फूट पड़े तो घरों में अजानें दिया करो, घरों के छतों पे खड़े होकर अजान दिया करो। जहां जहां तक अल्लाह की किबरियाई के ऐलान की आवाज जाती है तो फरमाया अल्लाह मुसीबतें उस इलाके से दूर कर देता है। आप कहेंगे हमारे इलाके में अजानें होती हैं तो हमारी मुसीबतें कभी दूर नहीं हुई, तो आप अजान सुनते कब है? उसी तरह कानों में टूटियां लगी हुई हैं, मोबाइल सुन रहे हैं, मौज मेले हो रहे हैं, ना अजान, ना नमाज, ना सच, ना रिज़्क़ हलाल, कुछ भी नहीं है, तो बरकतों के दरवाजे कहां से खुले? तो खैर ये तो साथ साथ बातें होती रहेंगी इस्लाह की। आदम अलैहिस्सलाम के पास खड़े होकर जिब्रील अमीन ने अजान दी। जब कहा अल्लाहु अकबर, ये जुमला आदम के कानों में जब पड़ा तो आदम की तबीयत मचल गई। ये तो वही नगमा है, ये तो वही लफ्ज है जो मैं वहां सुनता था, अल्लाह के कुर्ब में रह के सुनता था। फिर जिब्रील ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। आदम मचल मचल गए कि ये तो वही लफ्ज हैं जो मैं वहां सुनता था। जो ही कहा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो आदम हैरान हुए कि सुनता तो ये भी मैं उधर ही था, मगर इसको कैसे पता चला? वहां से तो मैं आ रहा, इसको कैसे पता चला? तो आदम अलैहिस्सलाम ने जिब्रील को रोक लिया, कहा ओ भाई जरा रुक, ये बता मन मोहम्मद, तू मोहम्मद को कैसे जानता है? ये कौन है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? बता ये मोहम्मद कौन है? जिब्रील ने अजान रोक दी और मारफत मुस्तफ़ा पर गुफ्तगू करना शुरू कर दी। क्या कहा? कहते हैं जिब्रील कहते हैं आदम ये वही है आखिरो आखिरो
मिन वालिद कल अंबिया,